कुछ मैथ पढ़े होंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना, बहुत सुंदर, ये दूरी का फॉर्मूला है। और चाल बराबर क्या होता है? अरे वाह, देखिए कितना अच्छा बताया। दूरी का फॉर्मूला है चाल गुना समय। एक गो याद है कि 3 गो बनेगा। अगर समय पूछेगा तो दूरी बटा चाल। अगर चाल पूछेगा तो दूरी बटा समय। जब भी आएगा तो रूल कहता है गुना ही वाला भागा में आता है। जब भी आएगा ना तो भागा में कौन आएगा? गुना ही वाला आता है। तो ये फार्मूला आपको इसमें लेंगे, समझ गए ना? ये फार्मूला आपको लेंगे। आप चाहते हैं तो इसको उतार भी सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और एक बात सुनिएगा, 1 घंटा की बात आती है तो इसमें होता है 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। क्लियर हो गया? 1 घंटा में 60 मिनट। ये सब कंडीशन इसमें आएगा, बुझ गए ना? और तब आपको चलना पड़ेगा, सूद बनेगा। चलिए आइए, कहता है और गौर करिएगा आप, ये जो मैथ है कंपटीशन के ख्याल से है, कंपटीशन के दृष्टि से है। रेलवे में, बैंक में बहुत भारी भारी क्वेश्चन पूछता है, जिसको चुटकियों में बना दीजिएगा। आज के बाद आपके घर पर अगर किताब होगा, ठीक है, तो उस किताब से बनाइए, एकदम चुटकियों में बन जाएगा। आज के बाद से दो कैसे सोल्व होगा से, ठीक है? कह रहा है एक ही स्थान से, जगह एक ही को है, 2 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं? 2। गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलने, चलो हम यहाँ पे बनाते हैं जगह। मान लिया जाए कि ये एक जगह है और यहाँ से चलना है जी, यहाँ से चलना है तो 2 आदमी चलता है, एगो ए भी चलता है, एगो बी भी चलता है। यही जगह चलना है, इसी जगह चलना, चेंजिंग नहीं। एक ही जगह पर चलना है, एक ही जैसा, एक ही और चलना है। देखो, एक ही स्थान से, स्थान रहेगा एक ही। मान लिया जाए सपोज दिल्ली है, क्या ये दिल्ली? क्या ये दिल्ली? दिल्ली से चल रहे हैं 2 व्यक्ति, ए और बी। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। आराम समझने का प्रयास करें, ठीक है ना? जितना आराम समझे उतना ही मजा आएगा। और हम चाहते हैं कि एकदम बेहतरीन समझा दें, तनको दिक्कतें न हो जीवन में। दिल्ली से चलना है, एक लड़का को नाम है ए और एक का नाम है बी। दोनों व्यक्ति जो हैं गाड़ी से एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा का मतलब हम भी जा रहे हैं आगे, तुम भी जाओ आगे, और ऐसा नहीं कि हम जाए एन और तू जाओ एन, तो ऐसे हो गया एक दिशा। इसको कहते हैं विपरीत दिशा। हम जा रहे हैं एन और तुम जाओगे इधर, तो हो गया इसको विपरीत। मान लिया जाए हम बंगला से जा रहे हैं सीधे धोकड़ा की ओर, और आप भी जा रहे हैं बंगला से धोकड़ा की ओर, तो ये हो गया एक दिशा में। हम लोग दोनों को धोकड़ा गांव मिलेगा नहीं, किंतु हम जा रहे हैं इधर से और उधर से कोई लड़की आ रही है धोकड़ा से, तो ये जानते हैं क्या होगा? हमको मिलेगा धोकड़ा और उसको मिलेगा चेरकी, नहीं? कंफर्म है ना? तो इसको कहते हैं विपरीत। क्या बोलेंगे इसको? याद रखिएगा, विपरीत और एक ही दिशा, दोनों में क्या अंतर है से, ठीक है? अब चलिए, कहा जा रहा है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। 3 घंटा दोनों चलता है, तो बाबू हो 3-3 घंटा दोनों नहीं चलेगा जी? ऐसा तो नहीं है कि खाली ए चलेगा बी बैठा रहेगा, या तो फिर बी चलेगा ए बैठा रहेगा। जब एक ही जगह चलने की बात है, दोनों चलता होगा ना, दोनों चलते होंगे 3-3 घंटा, ठीक है? तो दोनों चलेंगे 3-3 घंटा, तो कितना दूरी पर होता है? 7 किलोमीटर की दूरी पर। कितना किलोमीटर दूरी पर? 7 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। अब यहाँ तक हम लोग जान गए, पा गए हैं। फिर कहता है विपरीत दिशा में, यानी उल्टा में, हम जा रहे हैं एन तो तुम जा रही हो एन, जाने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उल्टा में जब जाते हैं तो कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। अब बताइए उनकी चाल क्या है? ऐसे ही पूछता है, ठीक है? यही सब मैथ पूछेगा, एकदम आराम समझिएगा। चलिए आइए मुनि,
माना कि ए की चाल क्या मुनीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए जो है 1 घंटा में 1 किलो जाता है, ए 1 घंटा में 1 किलो। और बी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 22 जो से 1 घंटा में बी जो से 22 किलो जाता है। 1 घंटा में कितना किलो और ये कितना 1 घंटा में 1 किलो। तो अब बताइए, मेरा कहना है कि 1 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में ना, तो इसको चलाना है क्या घंटा, देखिए तो 3 घंटा चलाना है। तो बाबू 3 घंटा में दूरी और आगे बढ़ जाएगा। क्या 1 घंटा में आप जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के गया, तो 3 घंटा में आप गौर करिए गया से पटना भी जा सकते हैं। नहीं कि 3 घंटा में ही तरह जाइएगा, 3 घंटा ज्यादा हो गया जी। तो इसको चलाइए 3 घंटा, क्या चलाना है 3 घंटा। तो 3 घंटा में हो जाएगा 3x, और ये भी चलेगा क्योंकि ये तो बैठा हुआ नहीं है, दोनों तो चल रहा है, तो ये भी चलेगा 3y, नहीं ये भी चलेगा 3x और चलेगा 3y। अब ये रूल याद रखिएगा, जब एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है, एक ही दिशा में चलेगा, तो याद रखना है जब एक ही दिशा में चलता है, देखो डायरेक्शन एक ही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है एक ही है, एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों के चाल घट जाते हैं, दोनों के चाल। सब कोई कान खोल के सुन लीजिए, सब कान खोल लिए हैं, सारे बच्चे कान खोल लिए हैं, सबको सुनो। जब एक ही दिशा में चलोगे तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन जब विपरीत चलेगा, हम चलेंगे इन्हें और आप चलिएगा, दोनों के चाल यहाँ पे जोतना है। क्या बोले बताइए, तो ये बात कभी भुलाओगे ना कि कभी भुला जाओगे जीवन में कभी भी। फिर से आइएगा, जब एक ही दिशा की बात कहता है कोई मैथ, तो उन दोनों के चाल क्या करना है, और जब विपरीत की बात करता है तो क्या करना है, कन्फर्म हो गए कि कोई दिक्कत है। फिर से, जब दोनों गाड़ी एक ही तरफ भागेंगे क्या करना होगा, और जब दोनों गाड़ी वो गया की ओर वो सरघाटी की ओर, दोनों की चाल, तब पता लगा कि कितना दूरी आपने तय किया है। आइए इसी बात पर पहले बताइएगा, एक ही दिशा में जा रहा है ना, आइए एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलने पर गौर करिएगा, हमने कहा है कि तो 1 घंटा में चला है 1 किलो, आई चला है 1 घंटा में 22 किलो, चलाना है 3 घंटा, कितना घंटा, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 7 किलोमीटर, इक्वल टू 7 किलोमीटर। समझ में आया, 3x माइनस कहता 7 किलोमीटर के दूरी पर रहता है लोग। हम यहाँ आए तो कोई करोड़ पहुंच गया, बुझ गए, इतना दूरी पर है, यानी 3x माइनस 3y इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये रहा समीकरण नंबर 1। हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। कहता जबकि विपरीत दिशा में, तो भाई विपरीत मैंने उल्टा, हम एने तो तू एने। अब बताओ, जब विपरीत दिशा में चलने की बात है, चाल क्या करिएगा, जोड़िएगा ना। अब फिर से आइएगा, चाल तो जोड़िएगा, लेकिन चलाइएगा क्या घंटा, 3 घंटा, समय वही रहेगा, क्योंकि इसमें कन्फर्म कर ले कि 3 घंटा होने न जाकर 3 घंटा नहीं चलता, तब कितना पर 300 किलोमीटर, तो वही रहेगा। 1 घंटा में 1 किलो, तो 3 घंटा में ये चला, और फिर प्लस 1 घंटा में 22 किलो, तो 3 घंटा में 3y इक्वल टू 300 किलो। ऐसा करो ना, इसको छोटा करने का प्रयास करो, और नहीं तो फिर रुक जाओ, और रुक जाओ, छोटा छोटा नहीं करो, बराबर है तो ठीक है। तो
ठीक है, ऐसी रह दो। ये रखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब आइए चलते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। यहां देखना है 3x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 3x और प्लस के 3y इक्वल टू 300। आओ मुनि लोग ध्यान दीजिएगा, जोड़ने की बात है, इससे ही खत्म हो जाएगा मुनि। 3 और 3 6x बराबर 307। सही बात है। आप जरा बैठा बैठा लो आगे जाओ। देखिए गुना का उल्टा क्या होता है, x बराबर क्या हो जाए 307 और बटा में 6। जाओ देखिए क्या ये कटेगा, अरे कटेगा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। देखिए आओ ना भागा देंगे तो हो जाएगा 6 25 नहीं, आप फिर 7 बचेगा, 7 में भागा देंगे 6 तो 6 इकाई 6 एक बार में नहीं, तब बच गया 1 तो हो जाएगा 1 बटा के 6 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई, x के। कन्फर्म हो गए। अब हम x के मान को हम 1 और 2 में कहीं भी रखेंगे दूसरा का आ जाएगा। चलिए x के मान 1 में देने पर 1 है ना, देखिए 1 कहाँ है, गौर करेंगे 3x माइनस 7y है, 3y इक्वल टू 7। बोलो 3 के 3 गुना x में कितना है 307 ना है, 307 बटा में 6 और माइनस के 7y इक्वल टू में 7, 3 दूनी के देख लिए, माइनस के 7y इक्वल टू 7 आई प्लस का उल्टा 307 और बटा में 2 नहीं, y इक्वल टू 7 दूनी के और माइनस 300 बटा में और गुना का उल्टा देख लिए। अरे बुझ रहे हैं नेगेटिव में तो y बराबर, यही समझ में आया कहानी। यहाँ पे एक क्रिया समझ में आया, यहाँ पे हम बनाए हैं भिन्न के घटाओ तो 7 दूनी के 14 हो गया, फिर माइनस 307 क्यों तो 2 से भागा देंगे, 2 में तो एक ही बार में कटेगा 360 रहेगा। अभी घटाव हो गया, अभी जो गुना में था तो गुना वाला क्या हो जाएगा भागा में। बुझ गया ना जी कि नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ छोड़ा इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। बराबरी हो जाएगा 7 दूनी के 14 माइनस के 307 बटा में 2 तो माइनस के 7y इक्वल टू, देखो मुनि हम क्या लिखा जा रहे हैं, घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3, आई बचेगा 30, 30 में से 1 जाएगा 29 अब बटा में 2। अब देख रहे हैं ना y इक्वल टू तो 293 ये नेगेटिव चिन्ह है और 2 गुना के माइनस के 7। अब देखिए तो हो जाए कितना 293 बटा 7 के 14। देख लिए मास मास खत्म हो गया, काटिएगा 14 दूनी के 1 आएगा ना जी, आएगा ना, तो 1 पर 3 13 ना हो जाएगा ना, 13 बटा 14 अंतर है नहीं है, कहाँ गलती दिया, कहाँ पे नहीं गलती नहीं है, देख कहाँ गलती है से, ये जो 3y है उसको 7 लिखा गया है, बुझ रहे हैं, ये 3 जो है उसको 7 लिखा गया है तो ये 3y होना चाहिए था, ठीक है। इसको 3 है ना, ये सही है ना। अब आइएगा 7 माइनस, ठीक है, ये आपका 3 है जी, तो क्या हो जाएंगे 3 दूनी के 6 हो जाएंगे। 12 दीजिएगा तो हो जाएगा 6 चको 24 आएगा ना, 6 चको
24 आ गया। 24 और 5 29, 5 रहेगा। 5 पर 3 53, तो 8 6 का 48, 48 और 5 53, तो यहाँ हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 6। इतना किलोमीटर प्रति घंटा। जब लास्ट हो जाए तो अंतिम लिखना कि एक्स की चाल, यानी एक की चाल कितना लाए थे, 51.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी की चाल 48 समझ में कहानी? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? अरे आंसर है या गलती है? चलिए अब आगे आप लोग देखिए, देखो अगला क्वेश्चन आइएगा। कहता है ए और बी दो स्थान है। ए और बी क्या है? यहाँ पर एक ही जगह था, यहाँ पर एक ही स्थान था, लेकिन अबरी कह दिया है दो स्थान है। चलो दो स्थान बनाते हैं। चलो भाई मान लीजिए एगो ई वाला स्थान है और एगो ई वाला स्थान है। इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया है बी। ठीक है, ए और बी दो स्थान है जिनके बीच के दूरी 6 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना किलोमीटर? टोटल 6 किलो है। एक ही समय एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यानी एक आदमी जाता है यहाँ से बबुआ, ठीक है, ये ने, ठीक है, और एक आदमी जाता है यहाँ से ए ने, ठीक है, बुझ गए? एक आदमी जा रहा है ए ने और एक आदमी जा रहा है ए ने, ठीक है, दोनों जा रहे हैं। ई जाएगा ए ने, आई जाएगा, ठीक है। क्या कहता है? दो व्यक्ति एक ही स्थान से, यानी एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ई जा रहा है ने, आई जा रहा है, तब न होगा, एक दूसरे के ओर जा रहे हैं। तो 45 मिनट में एक दूसरे से मिल जाते हैं। कितना देरी में? ऐसे 45 मिनट का निकल लगता है, बुझ गए? लेकिन एक ही दिशा में चलते हैं, ये दोनों चलेगा ऐसे ही, ई हो जाएगा इन्हें, आई हो जाएगा इन्हें। तो कहता कि 6 घंटा बाद मिलता है। ये भी जाएगा इन्हें, आई भी जाएगा इन्हें, तो 6 घंटा बाद मिलेगा। कितना घंटा बाद? 6 घंटा बाद। देखिए कंडीशन समझने का प्रयास करिए। अब आइए, क्या मैथ कहा इससे? वो भी इधर से आ रहा था, हम भी इधर जा रहे थे, तब 45 मिनट दोनों की मुलाकात हो गई। लेकिन वो नहीं जा रहा है गए दने और हम भी जा रहे हैं गए दने, तो 6 घंटा के बाद मुलाकात होता है। कितना घंटा के बाद? 6 घंटा के बाद। इस सब मैथ को ध्यान से समझिएगा, समझना बहुत आराम समझिएगा। भारी भारी मैथ होता है लेकिन बनता एकदम चुटकियों में, समझना। आइए पहले मानिए ए की चाल, अब फिर बी की चाल, क्योंकि यहाँ क्या कहता है? ए और बी दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन दोनों स्थान से दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो लिखते हैं आंसर। एक व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल, दूसरी की y किलोमीटर प्रति घंटा। कन्फर्म हो गए? यस सर। देखिएगा, सीखिएगा जी, बताना है। ये 45 मिनट है बबुआ, यस सर, और हमने माना घंटा, हमने माना है घंटा। अंतर है ना? यस सर। जाति के मैथ, एक बार फिर से बोलो, जाति के मैथ, जाति में। आप बताइए, जाति के मैथ जाति में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मिनट की बात हो रही है। यह मिनट, क्या लिखा है? मिनट। अब बताओ,
मिनट की बात है, घंटा में आपने माना है, सही है, इसीलिए उसको घंटा बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, ध्यान रखिएगा। आइए दूरी दोनों का चाल मान लिए हैं, क्योंकि अब चलता है दोनों कितना कितना 45 मिनट, तो 45 मिनट को कैसे लिखेंगे? देखिएगा 45 मिनट को हम 60 से भागा दें तो बन जाएगा घंटा। क्या बनेगा? घंटा। 15 तिया 15 चको नहीं 3/4, ये घंटा बन गया, 3/4 घंटा बन गया। ठीक है जी, क्लियर है? ध्यान देना है। तो अब ए भी चलेगा 3/4 घंटा, और ये भी चलेगा 3/4 घंटा। दोनों जब चलेंगे तो 6 किलोमीटर पर आ जाएंगे। कितना जाएंगे? 6 किलोमीटर। दूरी के फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है बोलिए? चाल का समय नहीं, तो चाल इसका ई वाला है, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखल है, नहीं है? तो आइए हम चलाए हैं 1 और समय कितना है? तो 3/4 हो गया, फिर प्लस 3 22/4 बराबर कितना किलो पर हो गया? 6 किलो। ये समझ में आया कंडीशन? अरे दूरी बटा दूरी चाल गुना के समय, ई वाला चाल है, आई समय है, ई वाला चाल है, ई वाला समय है, और दोनों के दूरिया को हम जोड़ेंगे तो 6 किलो आना चाहिए। देखो 6 किलोमीटर चलवे किया है। आइए जब ऐसा रहे मैथ नीचे सेम टू सेम तो लिख देंगे 3x प्लस के 3y इक्वल टू 6 चको दोनों भाग दो 3 से, तो x प्लस के y इक्वल टू में 8, 1 नंबर। कोई दिक्कत? सीखे सीखे। दूसरी अब आना है, अब कंडीशन क्या कहता है? एक दूसरे से मिलते हैं। अब कहता है लेकिन वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटा बाद मिलते हैं। 6 घंटा बाद मिलते हैं। अब बताइए एक ही दिशा में चलेगा तो क्या करना होगा? घटाना है। हाँ, एक ही दिशा की बात है, एक ही ना विपरीत ना, हाँ एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलने पर तो बोलो 6 घंटा इसको चलाइएगा और 6 घंटे इसको चलाइएगा तो हो जाएगा कैसे? 6x - 6y, ठीक है। तो भाई यहां पर समझना हो कि 6x चलेगा ही और 6y चलेगा ही, तब मिल जाते हैं। क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो यहां पर गौर करिएगा, इसको हम चलाते हैं। देखो ये चला 6 किलो, क्या चला ये? 6 किलो। ए सबको सीखो, ये चला 6 किलो, 6 घंटा चलाओ, 6 घंटा। आई चला यहाँ 6 घंटा। देखो मिल गया जी, यहाँ पर मिल गया, दोनों मिल गया। बुझे? पहले गौर करिए, ये चला 6 घंटा तो इतना दूर गया, और ये चला 6 घंटे तो इतना ही दूर गया, चल गया ना। सबको सीखिएगा यहीं पे मैथ को। लेकिन अब देखना है, हमने कहा था कि जब एक ही दिशा में चलता है तो चाल घटता है और विपरीत में जाता है तो चाल जुड़ता है। यहाँ पे चाल कैसे घटता है इसे गौर करिएगा। वजह क्या घटने का? सर क्यों बता दें घटता है? देखो ए जो है यहाँ पर था और इसको यहाँ पर मिला है बी, मिला ना जी? तो किसका दूरी सबसे ज्यादा चलना पड़ा? ए जो है यहाँ से चल यहाँ चला, अब बी से यहाँ चल रहा है। तो अब बताइए घटता है क्यों से? रीजन पहले गौर करिएगा, रीजन पे समझिएगा। ए तो चला ज्यादा दूरी, अब बी चला है कम, तो ए के दूरिया में से अगर बी को हम घटा देंगे तो देखो ई वाला बच जाएगा, इतना बच जाएगा, इतना ही। तो इतना कितना था पहले से? 6 किलो था, 6 किलो, बुझ गए? इतना कितना था पहले? 6 किलो था। तो अब वही करेंगे, 6x - 6y बराबर के 6।
दोनों 6 से तो x माइनस बाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। अब आइएगा 1 प्लस 2 से तो x प्लस के बाई इक्वल टू 8 और x माइनस बाई इक्वल टू 1, इसे इक्वल 2x बराबर के 9, तो x बराबर 9 बटा के 2 कर दे तो हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा x के मान 1 में देने पर 1 कौन है, ये है x प्लस बाई इक्वल टू 8, x में कितना लाए 4.5, 4.5 प्लस के बाई बराबर 8, तो बाई बराबर 8 माइनस के 4.5। देखिए जी बाई का जो मान है 8 माइनस के 4.5, आप ऐसे भी करा सकते हैं 8 में से 4.5 जाएगा तो बचेगा 3.5 ना बचेगा है, और नहीं तो फिर ज्यादा कम जोड़ी है तो ऐसे करो 4 दूनी क्या ठेक 9 बट्टा के 2, तो 8 दूनी के माइनस के 9 बट्टा के 2, तो हो जाती कितना 7 बट्टा के 2, तो 3 पूर्णांक 1 बट्टा के 2। देख लिया ना आ समझ में। अब बना देंगे बाई का चाल, बाई के चाल सॉरी हाँ बाई बी ना, x ए की चाल कितना था जी 4.5 किलो प्रति घंटा। अब बी की चाल आंसर है पॉइंट में, तब पॉइंट में तो इसको करो ना पगली। देखो यहाँ देखो 4.5 हो गया 3.5 है